तो दोस्तों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 21वें महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वह दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली ने आती सी पारी खेलते हुए न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला में खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया की आज की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट इतिहास की 2 दिग्गज टीमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला था और टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। जहां पर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज विल यंग और बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और घातक गेंदबाजी करते हुए एक सटीक लेंथ के तहत गेंदबाजी उनके द्वारा पेश की जाती है और अपने पहले ओवर में बिना कोई रन खर्च किए मेडन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर आते ही न्यूजीलैंड की टीम को 9 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका ड्वेन कॉनवे के रूप में लग जाता है। जहां पर दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ड्वेन कॉनवे बिना खाता खोले ही अय्यर के हाथों कैच आउट होकर सिराज का शिकार बन जाते हैं और इस प्रकार से उनकी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विल यंग का साथ देने के लिए रचिन रविंद्र की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों विल यंग आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हैं और 17 रनों की पारी खेलते हैं। लेकिन दोस्तों इस वर्ल्ड कप में अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 90 ओवर की पहली गेंद पर 19 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को दूसरा झटका दे देते हैं। जहां पर दोस्तों विल यंग को अपना शिकार बनाते हैं और विल यंग 17 रनों की पारी खेलते हुए मोहम्मद शमी की बेहतरीन डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में डेरिल मिशेल की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और फूक कर आगे का कदम चलते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और अपने हाथ खोलते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। जहां पर दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज कहर बनकर टूट पड़ते हैं और तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की जड़ी मैदान के हर कोने में गेंद को पहुंचाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा मैदान के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों टीम इंडिया के फील्डरों के द्वारा 2 कैच आसानी से ड्रॉप कर दिए जाते हैं। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रविंद्र जडेजा पॉइंट की दिशा में एक आसानी सा कैच छोड़ देते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी सीमा रेखा के पास डेरिल मिशेल का आसानी सा कैच छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिले मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और रनों की बारिश करते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर रचिन रविंद्र के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को 178 के स्कोर पर तीसरा झटका लग जाता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी घातक गेंदबाजी करते हुए रचिन रविंद्र को अपना शिकार बनाते हैं और 87 गेंदों में 75 रनों की उनकी पारी का शुभमन गिल के हाथों कैच आउट होकर अंत हो जाता है। जहां पर दोस्तों रचिन रविंद्र के बल्ले से 6 चौके तो वही एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है और इस प्रकार से शुभमन गिल सीमा रेखा के पास बेहतरीन कैच लेते हुए रचिन रविंद्र को डगआउट की ओर लौटा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टॉम लॉथम की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए देखे जाते हैं और सिंगल डबल के साथ डेरिल मिशेल का बखूबी साथ देते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए टॉम लॉथम को 5 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता नपवा देते हैं और इस प्रकार से 205 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका कप्तान के रूप में लग जाता है। जहां पर दोस्तों 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर 205 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका टॉम लॉथम के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ग्लेन फिलिप्स की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से डेरिल मिशेल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हर ओवरों में चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं और गेंद को सीधा मैदान के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और इसी बीच मात्र 95 गेंदों में मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आए ग्लेन फिलिप्स मात्र 23 रन बना
बनाकर कुलदीप यादव की गेंद का शिकार हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा स्लिप में ग्लेन फिलिप्स का बेहतरीन कैच लेते हुए उनकी 23 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्क चैपमैन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह घातक गेंदबाजी करते हुए देखे जाते हैं और मात्र 6 रनों के स्कोर पर मार्क चैपमैन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कोहली के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 257 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को छठवां बड़ा झटका 47 ओवर की अंतिम गेंद पर मार्क चैपमैन के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभी भी अंगद की तरह डेरिल मिशेल डटे हुए रहते हैं और शतक लगाने के बाद और ज्यादा खुकार साबित हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी के साथ सीधा गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 48वें ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद शमी का कोहराम देखने को मिलता है और आते ही एक ही ओवर में न्यूजीलैंड की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 48वें ओवर की चौथी गेंद पर 260 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को 7वां बड़ा झटका सेंटनर के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों सेंटनर मात्र 1 रन बनाकर मोहम्मद शमी की यार्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैट हेनरी की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर मोहम्मद शमी एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए उन्हें बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से मैट हेनरी 0 रन पर ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम के ओवरों में डेरिल मिशेल के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर डेरिल मिशेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास विराट कोहली के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से 273 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को डेरिल मिशेल के रूप में 9वां झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों डेरिल मिशेल के बल्ले से 130 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है, जहां उनके बल्ले से 9 चौके तो वही 5 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर फर्ग्यूसन रन आउट हो जाते हैं 1 रनों के निजी स्कोर पर और इस प्रकार से न्यूजीलैंड के पूरे बल्लेबाज 273 रनों पर ही टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर देते हैं और इस प्रकार से 10 विकेट खोते हुए 273 रन ही बना पाते हैं और टीम इंडिया को इस मुकाबले में 274 रनों का लक्ष्य दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की ओर से वर्ल्ड कप में एंट्री करते हुए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खाते में 5 विकेट जाते हैं, जबकि कुलदीप यादव 2 विकेट, वही दोस्तों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 274 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय पारी की तरफ से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मैट हेनरी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा फाइनली की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन दूसरे ओवर से ही रोहित शर्मा अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले बोल्ट को अपना शिकार बनाते हैं और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आती सी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 40 रनों के पार पहुंचा देते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम को ठोस शुरुआत देते हुए 50 रनों की अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में रनों की बारिश करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा का साथ देते हुए शुभमन गिल भी आती सी बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 12 ओवर की पहली गेंद पर फर्ग्यूसन टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और 46 रनों के निजी स्कोर पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर से 76 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास डेरिल मिशेल के हाथों 26 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर फर्ग्यूसन का शिकार बन जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 5 चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, जहां पर दोस्तों उल्टी की बाउंसर गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में 33 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कॉनवे के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर दोस्तों अय्यर के बल्ले से 6 चौके देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 22 ओवर की तीसरी गेंद पर 128 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों
अंगद की तरह विराट कोहली अभी भी मैदान पर डटे हुए रहते हैं और उनका साथ देने के लिए केएल राहुल की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों कुछ देर दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 27 रनों के निजी स्कोर पर केएल राहुल सेटनर के द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव आते हैं और 2 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अभी भी विराट कोहली अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं, जहां उनका साथ देने के लिए क्रीज पर रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और इसके बाद तो चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और इस तरह से टीम इंडिया 48 ओवर में ही 6 विकेट गंवाकर 274 रन बना